जरा सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान, सामने दुश्मन की सेना नहीं बल्कि अपने ही लोग खड़े हैं। वो गुरु जिन्होंने शिक्षा दी, वो प्रियजन जिनके साथ कोई बड़ा हुआ, और उन्हीं के खिलाफ शस्त्र उठाने पड़े। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की हकीकत थी। यही वो एक असंभव सवाल था जिसने अपने युग के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ एक योद्धा का धर्म था और दूसरी तरफ अपनों के लिए प्रेम और सम्मान, और इसी कश्मकश ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उसी पल से, अर्जुन के उस गहरे मनोवैज्ञानिक संकट से जिसे कहते हैं द्वंद्व। ये वो पल था जब एक महायोद्धा का सारा आत्मविश्वास, सारा संकल्प, सब कुछ बिखर गया था। गीता में इस मंजर का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, उनका मन पूरी तरह से भ्रमित था। हालत ये थी कि वह अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। यहां तक कि उनका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष, वो भी उनके हाथों से फिसलकर गिर गया। उन्हें ऐसी किसी भी जीत में कोई भलाई, कोई अच्छाई नहीं दिख रही थी जो अपनों के ही खून से सनी हो। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? इतना बड़ा योद्धा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले इस तरह से टूट कैसे गया? आइए उन तर्कों और उन नैतिक दुविधाओं को समझते हैं जो अर्जुन के इस भावनात्मक भूचाल के पीछे थे। देखिए, ये सिर्फ आंसू नहीं थे, इन आंसुओं के पीछे बड़े ठोस तर्क थे। अर्जुन का मानना था कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूज्य लोगों की हत्या करना ये तो महापाप है। उनके लिए ऐसी रक्तरंजित जीत से तो कहीं बेहतर था भीख मांगकर जीवन गुजार लेना। उन्हें यह भी चिंता थी कि इस विनाशकारी युद्ध से परिवार की परंपराएं ही खत्म हो जाएंगी, और अगर परिवार टूटता है तो समाज भी तो बिखर जाता है। और इसी धर्म संकट में फंसकर अर्जुन ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए। उन्होंने अपना धनुष बाण एक तरफ रखा और एक अंतिम फैसला सुना दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये वो पल था जब एक महान योद्धा अपने ही मन से हार गया था। और ठीक इसी मोड़ पर उनके सारथी और मित्र श्री कृष्ण एक गुरु की भूमिका में आते हैं। कमाल की बात यह है कि कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने का सिर्फ आदेश नहीं दिया, ना ही कोई झूठी हिम्मत दी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जिसने जीवन, मृत्यु और कर्म के बारे में अर्जुन की पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। तो श्री कृष्ण की शिक्षा का सबसे पहला और सबसे गहरा बिंदु था शरीर और आत्मा के फर्क को समझना। ये जो शरीर है ये नश्वर है, यानी आज है कल नहीं होगा, टेम्पररी। लेकिन आत्मा, जो हमारा असली स्वरूप है, वो अविनाशी है, शाश्वत है और हमेशा एक जैसी रहने वाली है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। मृत्यु तो बस शरीर का अंत है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। आत्मा तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं वो ना तो जीने वालों के लिए और ना ही मरने वालों के लिए शोक करते हैं। अब आत्मा के इस ज्ञान के बाद कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस समझ को अपने जीवन के कर्मों में, अपने एक्शंस में कैसे उतारना है। और यहीं से शुरुआत होती है कर्म योग के रास्ते की। तो कृष्ण का रास्ता क्या था? इसकी नींव 3 बड़े विचारों पर टिकी है। पहला है समत्व, यानी सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, हर हाल में मन को शांत और स्थिर रखना। दूसरा निष्काम कर्म, यानी अपना काम, अपनी ड्यूटी फल की चिंता किए बिना पूरी लगन से करना। और तीसरा अपने धर्म का पालन। एक योद्धा होने के नाते अन्याय के खिलाफ लड़ना ही अर्जुन का परम धर्म था। ये जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं। सोचिए एक डॉक्टर के बारे में जो मरीज की जान बचाने पर ध्यान देता है, ना कि अपनी तारीफ पर। या उस वैज्ञानिक के बारे में जो मानवता के लिए रिसर्च कर रहा है। जब कोई सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए काम करता है तो उसे सच्ची आंतरिक शांति मिलती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गहरे ज्ञान ने कैसे अर्जुन को भ्रम और निराशा के अंधकार से निकालकर संकल्प और स्पष्टता की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। कृष्ण का उपदेश खत्म होने पर अर्जुन के ये शब्द उनके पूरे बदलाव को दिखाते हैं। वो कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं स्थिर हूं और मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन का सारा भ्रम ज्ञान की रोशनी में मिट चुका था और उसकी जगह एक अटूट निश्चय ने ले ली थी।
अर्जुन का ये बदलना दिखाता है कि सही ज्ञान में, सही समझ में कितनी शक्ति है। ये गहरे से गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट को भी दूर कर सकती है। जब अर्जुन ने आत्मा की अमरता और निस्वार्थ कर्म के महत्व को समझा तो वो अपनी भूमिका निभाने के लिए फिर से तैयार थे। लेकिन ये सब तो हजारों साल पहले की बातें हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस पूरी बातचीत का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये आज भी उतनी रेलेवेंट है? बिल्कुल है। इस प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। हमारे अपने मन के अंदर के संघर्ष ही तो हमारा असली कुरुक्षेत्र हैं। चाहे वो ऑफिस का कोई मुश्किल फैसला हो या रिश्तों की कोई उलझन, आत्मज्ञान हमें इस भ्रम से निकलने का रास्ता दिखाता है। जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए काम करते हैं तो नतीजे का तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। चाहे सफलता मिले या असफलता, मन को शांत रखना ही समत्व है। और डरकर भागने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना ही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। तो एक पल रुककर सोचिए, किसी की भी जिंदगी का कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी दुविधा है जिसका सामना हम सबको ज्ञान, संतुलन और निस्वार्थ भाव से करना है?